तो चलो एवरीवन, तो आपको आज सिखाएंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैसा चालू करना है, क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करना है। आप सभी लोग अभी इंडियन स्टॉक मार्केट से फैमिलियर तो हो चुके हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि फॉरेक्स मार्केट क्या रहता है, क्रिप्टो मार्केट क्या रहता है। पहली बात बता दूं, फॉरेक्स मार्केट जो है तो आपको बाहर के जो एक्सचेंजेस रहते हैं, क्रिप्टो मार्केट का भी वही सेम हाल है कि आपको ग्लोबल ट्रेड करने को मिलता है। फॉरेक्स मार्केट में डिफरेंट पेयर्स रहता है। पेयर्स मतलब क्या रहता है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए इतने सारे पेयर्स है, यूरो एस डी, जी बी पी एस डी, हर एक कंट्री का जो पेयर रहता है उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा मतलब मैं ट्रेड करता हूँ गोल्ड में। गोल्ड और बिटकॉइन मेरा मतलब एक्सपर्टीज़ है। जैसा आप लोगों को पता है, इंडियन स्टॉक मार्केट में मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ सारे इंडाइसेस में। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, सेंसेक्स है, फिन निफ्टी है। तो इसी तरीके से मैं फॉरेक्स में जो है तो बाकी पेयर्स में बहुत कम काम करता हूँ। मैं ट्रेड करता हूँ ओनली एंड ओनली गोल्ड एंड बिटकॉइन। चलिए बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चीज़ें लगेगा। तो पहली बात यह है, आपको बता दूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है, क्योंकि फीमा एक्ट के तहत हम लोग डायरेक्टली अपना जो पैसा है इंडियन रुपीज़ का, वो डायरेक्टली हम लोग दूसरे ब्रोकर में, दूसरे देश के ब्रोकर में डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं कर सकते। इसी की वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि ऐसा कोई रेगुलेटेड फॉरेक्स ब्रोकर देखना पड़ता है जो हमारा फीमा एक्ट भी कभी हमें लेटस से कि वो कभी ब्रेक ना करने दे। ठीक है, हमें वो ब्रेक नहीं करना है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो आपको जो पकड़ लीजिए, आपके आईटी से आपको पता लगेगा कि आपका फीमा एक्ट ब्रोक हो चुका है। आपको आपका जो बैंक अकाउंट है वो बैन हो सकता है या फिर उसको फ्रीज़ किया जा सकता है। आपका जो सीबिल है वो भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो रेगुलेटेड फॉरेक्स ब्रोकर में मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूँगा कि आप एक्सएनएस से स्टार्ट करें। एक्सएनएस जो प्लेटफॉर्म है बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है, उसका मोबाइल एप्लीकेशन भी बहुत सही है, स्प्रेड भी अच्छा है, यूज़ करने में बहुत इजी है। तो फिलहाल मैं एक्सएनएस पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। उसके अलावा देखिए मार्केट में ऑक्टाफेक्स बोल के भी ब्रोकर है, देन एक्सएम वाला भी ब्रोकर है। इसके अलावा भी दो तीन ब्रोकर है, जैसे कि फिनिक्स है, कोई विन प्रो एफएक्स वगैरह भी है। बट ये तीनों ब्रोकर जो है ना अपने इंडियंस के लिए सही अभी फ़िलहाल चालू है। तो अगर आपको एक्सएनएस में ओपन करना है तो लिंक मेरे बायो में दिया है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप लोग वहाँ पे जाके जो है तो चेक कर सकते हो पहली बार। चलिए बात करते हैं पे इन और पे आउट कैसे होता है। तो पकड़ लीजिए, आपके पास में एक्सएनएस अगर आपने ओपन कर लिया, ठीक है, एक्सएनएस अगर आपने ओपन कर लिया तो एक काम करते हैं पहले या तो ये मेरा एक दूसरा अकाउंट है जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको काम कैसे करना है। तो यहाँ पर आप जाके अगर देखोगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अलग अलग देख रहा हूँ कि अलग अलग यहाँ पे पेमेंट मेथड्स है। जैसा कि बैंक ट्रांसफ़र है, बाइनेंस पे है, बिटकॉइन का अगर ट्रांसफ़र करना है वो कर सकते हो, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र रहता है। तो इंडियंस के लिए यहाँ पे यूपीआई स्कैन एंड पे, ये जो ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको यूपीआई क्यूआर भी नहीं यूज़ करना है, डायरेक्ट भी नहीं यूज़ करना है, यूज़ यूपीआई स्कैन एंड पे। आपका जो पैसा है आपको क्यूआर को स्कैन करके ही मतलब पेमेंट करना है सामने वाले को। उसमें कुछ नहीं लिखना है कि ये क्रिप्टो है, फॉरेक्स है वगैरह वगैरह। आपको जो है तो बस पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद में आपका जो फंड है, आपके जो रियल अकाउंट है उसके पकड़ लीजिए 10 मिनट में आपके अकाउंट में वो जमा हो जाएगा, आपको शो करेगा। बाकी अगर आप पूछोगे विड्रॉल के बारे में, तो विड्रॉल के टाइम में आप जो है तो सेम मतलब अप्लाई कर सकते हो। सेम अगर आप क्लिक करोगे वहाँ पे ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र का आता है। उसके बाद में टेथर जो ये रहता है मतलब TRC20, ये बहुत सस्ता गिरता है। ये ERC20 थोड़ा महंगा जाता है, उससे अच्छा है कि TRC20 बहुत फास्ट रहता है। और फ्यूचर में अगर इन लोगों ने पकड़ लो डायरेक्टली यूपीआई या फिर P2P का अगर चालू करते हैं तो बेस्ट हो जाएगा। तो डिपॉजिट और विड्रॉल एक्सएनएस में स्मूथ है। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जल्दी, बट अभी के लिए हमें स्टार्ट करना है कि फॉरेक्स मार्केट में कैसे करना है चीज़ें। मिनिमम अमाउंट टू स्टार्ट। अगर फॉरेक्स में आ रहे हो तो मैं जनरली जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होना चाहते हैं मार्केट में, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ट्राई करो मार्केट में एक $100-200 तो भी लेके आओ। ठीक है, $100-200 क्यों? क्योंकि अगर आप दिन में अगर एक अच्छा आपका अगर कैपिटल रहेगा, उस पर आप परसेंटेज का रिस्क और परसेंटेज का रिवॉर्ड अगर कैलकुलेट करोगे तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा अमाउंट है मार्केट में आने के लिए। ठीक है,
तो मैं जितना देख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने डेमो अकाउंट्स क्रिएट करके रखा है। एक में देखिए इंडियन रुपीज़ है, दूसरे में अमेरिकन डॉलर है। तो अगर आप एक नए बिगिनर हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा स्टार्ट विद 2000। ठीक है, 2000 बहुत कम लग रहा है आपको, बट मैं आपको अगर आज का ट्रेड दिखाऊंगा ना तो 2000 रुपये मैंने लगाया था, मतलब टोटल मेरे फंड में था, पकड़ लीजिए। तो 2000 रुपये में हम लोगों ने 800 रुपये तक यहाँ पे प्रॉफिट कमाया था। मतलब आप खुद सोचिए, ऑलमोस्ट 30 to 40% का गेन हमें हो रहा है, और मैंने ट्रेड लिया था गोल्ड में। तो बस आपको क्या है ना, 2000 रुपये क्यों लगाना है कि आपको समझना है रियल मार्केट में अगर आपका इमोशंस अगर बीच में आता है क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद में लॉट साइज़ का जो डिफरेंस रहता है उसे समझने के लिए आपको छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। फॉरेक्स मार्केट में पैसा ज़रूर है, बहुत है, बट वहाँ पे वॉलेटिलिटी भी खतरनाक है। मतलब जब फॉरेक्स के इवेंट्स वगैरह रहता है ना, आपका अकाउंट जो है ना टोटली वाइप आउट भी हो सकता है। तो उसके बारे में मैंने देखिए, अगर आपने कल मेरा लाइव स्ट्रीम अगर देखा होगा, उसमें मैंने लाइव दिखाया है कि इवेंट के टाइम में क्या होता है। सीपीआई इवेंट अगर आपको देखना है, कल वाला आप जाकर देखो लाइव का, मतलब मेरा सेशन था शाम का, उसमें डिक्सी जो है तो एकदम से अपसाइड फट गया, गोल्ड और बिटकॉइन दोनों डंप हो गए थे। ये खतरनाक मोमेंटम रहता है आपका, या तो मतलब ट्रेड सही चल गया ना आपको प्रॉफिट मिलेगा ज़बरदस्त, नहीं तो आपका पूरा अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करना है, डीमैट के तहत हमें जो है तो कोई रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। ट्रांसफ़र के लिए आप यूपीआई स्कैन पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास में क्रिप्टो में अगर फंड है तो आप टेथर यूएसडी TRC20 यूज़ कर सकते हो। बाइनेंस से आप उसको इजीली मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए बाइनेंस कैसे यूज़ करना है, बाइनेंस भले इंडिया में बैन हो चुका है, कुछ अलग वेज है जिसके कारण आप उसको एक्सेस कर सकते हो। उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दूसरी बात आती है क्रिप्टो एक्सचेंज फॉर बिटकॉइन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अभी मैं जो पर्सनली ट्रेड कर रहा हूँ ना बिटकॉइन जो स्पॉट है, वो मैं डायरेक्टली एक्सएनएस में या फिर मेरा जो फंडिंग पिप्स का जो प्लेटफॉर्म है उसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ पहली बार। अगर आपको क्रिप्टो एक्सचेंज में बिटकॉइन का फ्यूचर ऑप्शंस करना है तो हाल ही में जो लॉन्च किया है डेल्टा एक्सचेंज ने, इंडिया का जो पर्सनल मतलब सर्वर है, उस पर आप लोग चेक कर सकते हो। ये ऑप्शन चेन है बिटकॉइन का, यहाँ पे आप लोग बिटकॉइन में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा मैं कहूँगा ऑप्शन सेलिंग करो, बिकॉज यहाँ पे मोमेंटम बहुत स्लो होता है। ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे आपको बहुत अच्छा ROI निकलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया फॉरेक्स ब्रोकर हमें चाहिए, एक्सएनएस अभी के लिए अच्छा है। बाकी जब आपका अकाउंट जब बड़ा हो जाएगा तब मैं आपको गाइड करूँगा कहाँ पे हमें फंड को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है कि जैसा हमारे पास में इक्विटी रहता है, कमोडिटी रहता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर ऑप्शंस, वो सब चीज़ें, वैसा यहाँ पे आप लोग क्या ट्रेड कर सकते हो फॉरेक्स के अंदर में। पकड़ लीजिए, अगर मैं आपको इन लोगों के वेबसाइट पे लेके जाऊँ, ट्रेडिंग, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड अकाउंट्स, तो इनके पास में देखिए स्टैंडर्ड अकाउंट है, तो यही वाला हम लोग यूज़ करने वाले। इंस्ट्रूमेंट्स में देखिए फॉरेक्स है, फॉरेक्स मतलब क्या, फॉरेक्स के पेयर USD GBP USD इस तरह के पेयर्स। मेटल्स मतलब गोल्ड सिल्वर, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन इथेरियम, एनर्जीज में आपका आएगा क्रूड ऑयल नेचुरल गैस, स्टॉक्स भी आता है और इंडिसेस भी आता है। इंडिसेस मतलब जैसा अपना डाउ जोन्स रहेगा, US30 है, नैस्डैक है, वो आप सब यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो ईजीली। उन सभी का जो है ना एक पेयर का रहता है विथ कोरिलेशन USD के साथ में। दूसरी बात आती है कि लॉट साइजेस और पिप्स कैलकुलेटर कैसे करना है। ठीक है, लॉट साइज मतलब क्या रहता है, अगर मैं आपको एक्सएनएस का जो स्टैंडर्ड ये रहता है मतलब कैलकुलेटर, ये देखिए यहाँ पे मैंने खोल के रखा है। तो पहली बात आती है, चलो पकड़ लेते हैं, मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ, और गोल्ड के लिए एक मार्केट में आपको बताता हूँ इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड लीवरेज रहता है 1:200, 1 रुपये पर 200 रुपये तक का ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 0.1 लॉट अगर ओपन करते हो तो देखिए आपको लगेगा यहाँ पे $117 के आसपास में। ठीक है, मतलब इतना आपको फंड चाहिए आपके अकाउंट में चाहिए टू टेक अ ट्रेड ऑफ 0.1 लॉट। अगर आपका अब ये एक्सएनएस में क्या है ना, इन लोगों ने अनलिमिटेड दे दिया है, मतलब यहाँ पे आपको $0 लगेगा। अगर आपके अकाउंट में पकड़ लीजिए
$10 भी है ना तो भी आप 0.1 का एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 0.1 मतलब क्या है, अगर 10 पिप्स का मोमेंटम होता है ऊपर या फिर नीचे तो 800 रुपये आपका ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, और गोल्ड का मोमेंटम बहुत खतरनाक रहता है, ज़बरदस्त रहता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्टैंडर्ड अकाउंट में आप अगर 5000 टू मतलब 5000 से ऊपर अगर ट्रेड करना चालू करोगे ना तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लीवरेज को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बिगिनर हो कम से कम लीवरेज यूज़ करो, अगर एक्सपर्ट हो आप इसको अनलिमिटेड में सेट करके ट्रेड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, अगर मैं इसमें इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ US30 या फिर नैस्डैक, ठीक है, अगर 0.1 लॉट इसमें अगर आपको ट्रेड करना है, उसमें देखो लीवरेज कैप्ड है 1:400, आपको $4-5 लगेगा। 0.1 लॉट आपको अगर पंच करना है, $5 का आपको फंड चाहिए, मार्जिन चाहिए टू एग्जीक्यूट दैट ट्रेड। वही अगर बात करेंगे बिटकॉइन में तो देखिए बिटकॉइन में अगर आपको 0.1 करना है, सेम लीवरेज है, तो इसमें देखिए आपको $20 लगेगा। ये स्प्रेड कॉस्ट मतलब क्या रहता है, स्प्रेड मतलब क्या रहता है कि बाइंग और सेलर का जो प्राइस रहता है वो डिफरेंशिएट रहता है हमेशा। बायर और सेलर, बायर अगर सेल कर रहा है पकड़ लो बिटकॉइन को 70,000 में, और सेलर जो है तो सॉरी बायर जो बाय करने के लिए वेट कर रहा है 70,000 में, सेलर इज आस्किंग फॉर 70,100 रुपीज़, तो उन दोनों में अंदर में डिफरेंस है 100 रुपये का, तो वो आपका है पिप्स, मतलब स्प्रेड कॉस्ट रहेगा आपका। तो वो आपको देखना है कि किस में सबसे ज़्यादा कम स्प्रेड है। तो अगर आप यहाँ पे जाकर देखोगे स्टैंडर्ड में कितना स्प्रेड है, फ्रॉम 0.2 पिप्स। अब अगर आप यहाँ पे जाकर देखोगे प्रोफेशनल अकाउंट्स, तो यहाँ पे स्प्रेड देखिए 0.1 है, जीरो स्प्रेड भी है और रॉ स्प्रेड में 0 है। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ है, अगर ये प्रोफेशनल अगर आपको चालू करना है, आपको मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ेगा $500। इंडियन रुपीज़ में कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 40,000 to 45,000 रुपीज़। तो इतना आपको पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा टू गेट दैट 0 पिप्स या फिर 0 स्प्रेड। स्प्रेड का अगर मैं आपको सिंपल में बताना चाहूँगा, सिंपल है, अगर आपने कोई भी ट्रेड अगर ओपन कर लिया तो आपको खुलते ही आपको उसमें दिखेगा लॉस। जब तक वो आपके साइड में नहीं आता है आपके डायरेक्शन में, तब तक आपको उसमें लॉस दिखाई देगा। जीरो स्प्रेड में क्या है कि पकड़ लो आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ना, तो आपके लिए जीरो स्प्रेड या फिर रॉ स्प्रेड का अकाउंट अच्छा है। अब इसमें कमीशन भी रहता है, इसमें देखो इतना कमीशन है, एंड रॉ स्प्रेड में आपको इतना कमीशन आता है, प्रो में आपको नो कमीशन है। बाकी अगर आप स्टैंडर्ड अगर आप खोलते हो उसमें आपको 0 कमीशन लगेगा, नो कमीशन। देखो तो कमीशन पकड़ लो अभी के लिए, अगर आपको स्टार्ट करना है स्टैंडर्ड अकाउंट इज़ बेस्ट। बाद में जब आप थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाओ, प्रोफेशनल ट्रेडर के माइंडसेट से चलने लगोगे, तब आप प्रोफेशनल का अकाउंट चूज़ कर सकते हो, 0 अकाउंट ले सकते हो, जहाँ पे आप थोड़ा कमीशन दोगे बट आपको स्प्रेड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको जब ट्रेड ओपन करोगे आपको यहाँ पे लॉस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई है अपने लॉट साइज़ के बारे में या फिर पिप्स कैलकुलेटर। अब लॉट साइज़ क्या रहता है, पहली बात कि लेट्स अज्यूम, अगर मैं आपको गोल्ड के बारे में बताऊंगा क्योंकि मैं गोल्ड का ही ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। प्राइस पकड़ लो 2330 है गोल्ड का डॉलर्स में, और मैं मेरा ट्राई है 2330 2331। अगर मुझे पकड़ लो इसमें कितना डॉलर का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट $1 का डिफरेंस है कि नहीं, 2330 2331। $1 में पकड़ लो अगर मेरा मोमेंटम होता है मेरे ट्रेड में, मेरा अगर एक स्टैंडर्ड लॉट है तो मुझे $100 का प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। समझ रहे हो। अब इसको फॉरेक्स के मार्केट में क्या कहा जाता है, पिप्स। हमारे यहाँ पे क्या कहा जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट में कि अपना पॉइंट्स का मोमेंटम, रुपीज़ का मोमेंटम। यहाँ पे जो है तो डॉलर्स में हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा पिप्स में होगा। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कहा गया पिप्स कैलकुलेटर, तो आपका यहाँ पे 10 पिप्स का मोमेंटम हो रहा है। 2330 से 2331 $1 चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे उसको कहा जाता है 10 पिप्स का मोमेंटम। अब एक स्टैंडर्ड लॉट में देखो कितना मिल रहा है, $100 प्रॉफिट एंड लॉस। वही अगर आप इसको कम कर दो 0.1, कितना हो रहा है, $10। 0.01 सबसे कम रहता है, तो ये मिलेगा आपको $1। ऐसा आपको जो है ना लॉट साइज़ को मैनेज करना है। आपका पोजीशन साइज, लॉट साइज बहुत मैटर करता है फॉरेक्स में। फॉरेक्स में आप
कस्टम मतलब लॉट साइज कर सकते हो। जैसा 0.01 से 0.9 तक जो है ना माइक्रो लॉट रहेगा, 0.1 से 0.9 तक क्या रहेगा आपका मिनी लॉट रहेगा, उसके ऊपर में डायरेक्ट रहेगा आपका स्टैंडर्ड लॉट। एक स्टैंडर्ड लॉट में 10 पिप्स का अगर मोमेंटम होता है $100 मिलेगा। अगर आपके पास में 10 लॉट्स का कैपेसिटी है तो आपको यहाँ पे $1000 का यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए आप फॉरेक्स टाइम के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। फॉरेक्स के जो पेयर्स रहता है उनका डिफरेंस रहता है। जैसा गोल्ड में जो मैं आपको दिखाया यहाँ पे कि इतना 10 पिप्स का मोमेंटम रहता है वगैरह, तो आपको इतना मिलेगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ GBP USD, लेट अस ज्यूम यहाँ पे 2500 है और ये हम इसे लेके जाएंगे, सॉरी 3 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लेके जाएंगे 25600, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस देखो अभी कितना हो रहा है, ये देखो 25500 25600, मतलब क्या हो रहा है 100 पॉइंट का मोमेंटम हो रहा है यहाँ पे। एज अ इंडिया ट्रेडर क्या बोलेगा 100 पॉइंट का मोमेंटम तो हो रहा है, बट फॉरेक्स मार्केट में ये फिर से क्या कहेगा 10 पिप्स, ठीक है, फिर से 10 पिप्स ही आएगा। भले ही 100 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है बट इसे हम कहेंगे 10 पिप्स, और 1 स्टैंडर्ड लॉट के पीछे कितना मिलेगा हमें $100। अगर आपका फिर से क्वांटिटी अगर आप कम कर लोगे लॉट साइज में 0.1 तो यहाँ पे हो जाएगा $10। मतलब पिप्स का कैलकुलेशन ऐसे रहता है, हर इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग है। अगर आप US30 पे अगर चेक करोगे, इसमें है क्या नहीं मुझे आइडिया नहीं, इसमें नहीं है शायद से, कोई बात नहीं, आप उसको चेक कर सकते हो ऑन द अदर प्लेटफॉर्म। तो इस हिसाब से आपको समझना है कि मार्केट में आपको पिप्स का कैलकुलेशन कैसे होगा। 10 पिप्स में $1 स्टैंडर्ड लॉट विल फेच यू $100 का प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। पिप्स कैलकुलेटर मैंने शो कर दिया है, लॉट साइजेस का भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। अब लॉट साइजेस में क्या क्या आता है अगर मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर दूँ, माइक्रो लॉट साइज, मिनी लॉट एंड स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है अभी, तो पीछे लेके आते हैं, ओके। सॉरी, हाँ, तो लॉट साइज में देखो हम लोगों ने देखा माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट मतलब क्या रहता है 0.01, उसके बाद में मिनी लॉट है तो 0.1 से 0.9 तक, सेम ही है 0.09। स्टैंडर्ड लॉट जो रहेगा आपका 1 स्टैंडर्ड लॉट, एक के ऊपर जो जाएगा वो आपका स्टैंडर्ड लॉट रहेगा। तो आपको ये लॉट साइज के बारे में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये यहाँ पर डाल के आपको क्लियर कर दिया। पिप्स कैलकुलेशन करना है, फॉरेक्स टाइम के वेबसाइट जो अदर वेबसाइट है उसको यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। दूसरी बात आती है यहाँ पे फिर कि मार्केट में ट्रेडिंग, फॉरेक्स मार्केट में न्यूज़ वगैरह रहती है, ट्रैकिंग कैसा करना है न्यूज़ के बारे में, तो उसके लिए एक वेबसाइट है forexfactory.com। यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे आप अपना खुद का टाइम सेट कर सकते हो। देखो अभी जहाँ पे ये बता रहा है 256, तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो टाइम अभी चेंज हो गया, 4:14 हो चुके हैं एज ए इंडियन टाइम। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखो इतने सारे फोल्डर्स है और ये न्यूज़ है। जहाँ पे रेड फोल्डर रहेगा ना वो न्यूज़ का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। जैसा पकड़ लो 5:45 को यूरो USD या फिर यूरो के जितने भी पेयर रहेंगे ना, यूरो USD वगैरह समथिंग, उन सभी में ज़्यादा मोमेंटम दिखाई देगा। उसका PPI डेटा भी देखो आज अपना 6 बजे USD के, जो पेयर्स में USD है अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो USD, XAU USD, ऑड USD, इन सभी में जो है ना एक तरीके से बड़ा वाला मोमेंटम आ सकता है आज 6 बजे। जहाँ पे रेड फोल्डर है वही हमारा काम का है, ये जो ऑरेंज फोल्डर है या फिर येलो फोल्डर है इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। तो आपको अगर देखना है कि आगे जाके कौन कौन से इवेंट्स है, जैसा कल है फ्राइडे, कल देखो सुबह 11:30 बजे GBP के बारे में GDP का डेटा है, देखो रेड फोल्डर। आपको क्या करना है, बस इसको सॉर्ट कर लेना है। यहाँ पे आप जाके फिल्टर करोगे ना, आपको बस चाहिए रेड फोल्डर, आप उसको जाके चेक मार्क कर लो,
उसका अप्लाई कर दो, आपको जो है तो ओनली रेड फोल्डर का डेटा दिखेगा। ये बहुत ज़रूरी है फॉरेक्स में अगर आपको ट्रेड करना है। अगर आपकी कोई पोजीशन ओपन है, यू हैव टू चेक ऑल द इवेंट्स, यू हैव चेक टू, मतलब जहाँ पे रेड फोल्डर है या तो आप उसके पहले आपकी पोजीशन को कट कर दो, नहीं तो उसके बाद में एग्जीक्यूट करो, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के इवेंट्स बहुत खतरनाक रहते हैं। आपका कैपिटल या तो हीरो बनेगा, नहीं तो टोटली वाइप आउट हो जाएगा। कितना भी कैपिटल रहे आपके पास में, $10,000 रहे, 10,000 मतलब $1,000 रहे, $100 रहे, पूरा गायब हो सकता है ना, तो उसका एकदम रॉकेट हो सकता है। ठीक है, आई होप सभी लोगों को ये इवेंट्स के बारे में समझ आ चुका होगा। चलिए बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट कैसा होता है। अब अगर आप लोगों को आइडिया होगा, निफ्टी में हम लोगों को 50 का जो स्टैंडर्ड लॉट है उसमें बाय करना पड़ता है। बैंक निफ्टी में अगर कर रहे हो तो ₹15 का आपका 15 क्वांटिटी का लॉट रहता है। अगर आप मिड कैप या फिर उसमें करोगे, उस हिसाब से आपको लॉट साइज फॉलो करना पड़ता है। बट फॉरेक्स में आपको ये मल्टीपल लॉट साइज रहता है। दूसरी बात आती है यहाँ पे, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, पकड़ लो मैं यहाँ पे XAUSD लगा के रखा हूँ, मेरे पास में है अकाउंट में $1,000 या फिर पकड़ लो $100, मुझे जो है तो मेरे ट्रेड में 1% का ही लॉस लेना है। ठीक है, 1% मतलब कितना हो जाएगा, $1 के आसपास में। अगर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस पकड़ लो, काम करते यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाएंगे सो दैट वो प्रॉपर हो जाएगा। यहाँ पे तो 1000 के हिसाब से अपना यहाँ पे 50 रहेगा। अगर इसको हम कैलसी करेंगे तो ये देखो कितना बोल रहा है कि 1% का ऑन $1,000 इज $10 का रिस्क। अभी यूनिट्स देखो कितना बोल रहा है, 20। अब हमारा स्टॉप लॉस जो है तो अलग है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे जो है तो सिलेक्ट करूँगा अलग से, इसको करेंगे 1000। यस, तो देखो अब अगर मुझे ओनली 50, मेरा अगर 50 का स्टॉप लॉस है, मुझे $10 ही अगर लूज़ करना है तो मुझे 0.02 का लॉट साइज यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। 0.02 करूँगा, उसके हिसाब से इतना हमें जो है तो बेयर कर सकता है। ये वेबसाइट का लिंक में मैं आपको जो है तो दे दूँगा, कमेंट सेक्शन में बता दूँगा, या फिर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं इसमें डाल दूँगा। अगर आप पकड़ लो यहाँ पे तो ये आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट कैसा होता है वगैरह। सिंपल है यहाँ पे, ये आपको मैं मैन्युअली बता रहा हूँ कि कैसे कर सकते हो। बट यूजुअली आपको इतना अगर मैथ्स आता हो तो आप डायरेक्टली दिमाग में रखो कि मेरे पास में $1,000 का अगर अकाउंट है, मुझे अगर वहाँ पे 10% का रिस्क लेना है, मतलब $100 का होता है। गोल्ड में मेरा अगर 50 पिप्स का स्टॉप लॉस है तो आपको उसके हिसाब से 0.2 का लॉट साइज आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। चलो बात करते हैं, अगर आप नए हो मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में नए हो, अगर आपको फॉरेक्स के बारे में जानना है तो फॉरेक्स के लिए देखो ये वेबसाइट अच्छा है, babypips.com बोल के वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाओगे लर्न फॉरेक्स, तो हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स से अगर आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स ये स्टार्ट कोर्स रहता है, इनका ग्लॉसरी रहता है, पूरा चीज़ें इन लोगों ने जो है ना यहाँ पे बहुत सही से दिया है। मतलब बेसिक के लिए आप ये वेबसाइट फॉलो ज़रूर कीजिए। आपको A to Z बेसिक फ्री में मिलेगा, आप बहुत अच्छे से मतलब लर्न कर सकते हो। बाकी रही बात, अगर आपको एडवांस चाहिए, एडवांस मतलब क्या रहता है, मार्केट में सच में क्या चीज़ें देख के ट्रेड करना है, कैसे पैसे कमाना है, उसके लिए अगर आपको करना है देन यू हैव टू स्टडी मोर। या फिर आप अगर आपको आपका लेटेस्ट से आपको जल्दी मतलब मार्केट में एंटर करके आपका जो टाइम है वो भी बचाना है, पैसा भी बचाना है, उसके लिए आप मेरा मेंटरशिप का पार्ट ले सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर ज़रूरत नहीं, एक तरीके से कहूँगा कि एक आपको सपोर्ट मिलेगा मेरी तरफ से, जो आपको टाइम जाने वाला है मार्केट में, तो मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ टू स्पीड अप योर ट्रेडिंग जर्नी। नॉट नेसेसरी कि आप मेरे से ही लो, बाहर से भी ले सकते हो, बट जितना अगर आप मुझे देख रहे होंगे मार्केट में, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, और आप मेरे सारे ट्रेड्स भी देख रहे होंगे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ पे सब चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ में अपडेट कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं अभी फॉरेक्स के बारे में, मतलब अपना एक्सएनएस के ब्रोकर के बारे में। एक्सएनएस ट्यूटोरियल, तो हम यहाँ पे अभी पूरा बात करेंगे एक्सएनएस पे। तो पहली बात आती है एक्सएनएस के बारे में, मैंने जो है तो मेरा जो लिंक है, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है
तो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रख दिया है। आपको क्या करना है, जाना है, एक आपका रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में, ठीक है, रजिस्टर करने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली हाँ, रियल में जाओगे ना तो आपको रियल में एक नया अकाउंट ओपन करना है। वो अकाउंट आपका रहेगा स्टैंडर्ड अकाउंट। अगर आपको लेटर अज्यूम आपको स्टार्ट करना है डेमो अकाउंट से। डेमो अकाउंट क्यों यूज़ करना है, पहली बात बताता हूँ। डेमो अकाउंट आपको यूज़ करना है ओनली एंड ओनली टू लर्न द फॉरेक्स मार्केट। भाई उसमें चलता कैसे है, काम कैसे चलता है, ठीक है। तो उसके लिए आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हो यहाँ पे डेमो अकाउंट में। सेम चीज़ आपको रियल में करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने दो टाइप के अकाउंट ओपन किए। एक रॉ स्प्रेड है जिसमें मैं यूएसडी का यूज़ कर रहा हूँ, और दूसरा मेरा स्टैंडर्ड है तो उसमें आईएनआर मतलब इंडियन रुपीज़ का मैं यहाँ पे सेट किया हूँ मेरा करेंसी। अगर आपको एक नया अकाउंट अगर यहाँ पे ओपन करना है, देखो आपको यहाँ पे कितने ऑप्शन आ रहे हैं, 4। स्टैंडर्ड अकाउंट, प्रो अकाउंट, रॉ स्प्रेड, जीरो स्प्रेड। तो स्टैंडर्ड अकाउंट अगर आप चूज़ करते हो, कंटिन्यू कीजिए। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है आपको डेमो करना है या रियल करना है। अगर आपको डेमो करना है, पुट दिस अनलिमिटेड कर दो इसको। स्टार्टिंग बैलेंस मतलब आपको $500 चाहिए। देखो करेंसी नीचे, करेंसी अगर है आपको, करेंसी में अगर डॉलर्स चाहिए आप डॉलर ले लो। अगर आपको इंडियन रुपीज़ चाहिए, इंडियन रुपये आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, फिर आप डाल दो फिर 2000 INR। काम कर इसको जो है तो 10,000 कर देता है, ठीक है। तो जो भी करेंसी रखोगे वो उसके हिसाब से काम आएगा। अगर डॉलर कर दोगे तो $10,000 आपके स्टैंडर्ड डेमो में चले जाएगा। पकड़ लो, यहाँ पे डाल देते हो स्टैंडर्ड डेमो 1। इसके लिए आप पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हो। ये आपका MT5 या फिर उस पर जो लगाना है उसके हिसाब से भी लगा सकते हो। नहीं तो लेट अस अज्यूम जो नॉर्मल पासवर्ड रखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत रखिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो पासवर्ड अभी डाल देता हूँ ABC। सॉरी ये पासवर्ड ले रहा है। चलो एक पासवर्ड मैंने डाल दिया यहाँ पे। देखो अभी ये क्या बोल रहा है, योर अकाउंट इज पेंडिंग, वी आर प्रिपेयरिंग योर अकाउंट। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे इंडियन रुपीज़ का अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। अभी मैं इसको ट्रेड करना है। या तो आप मेटा ट्रेडर फाइल डाउनलोड कर सकते हो आपके पीसी के एप्लीकेशन में, पीसी पे। नहीं तो आप एक्सएनएस के टर्मिनल डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो ब्राउज़र के थ्रू। और अगर आपको मोबाइल पे ट्रेड करना है, एक्सएनएस का एप्लीकेशन आता है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, आपको MT5 की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आप उसमें जाकर ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अभी एक्सएनएस का टर्मिनल के बारे में। ये देखिए आपका ऐसा टर्मिनल खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसको स्क्वीज करोगे यहाँ से तो देखो XCUSD मतलब गोल्ड, XCUSD मतलब गोल्ड रहता है, ठीक है, उसका नाम है ये। और BTC मतलब बिटकॉइन। तो जो ट्रेड करना है आप जो है तो यहाँ पे उसको लगा के रख सकते हो। अगर GBP लग के अगर आपको ट्रेड करना है, GBP लगा के रख सकते हो। बिटकॉइन है और गोल्ड है। मैं यूजुअली बिटकॉइन और गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ। अब इसमें ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है, ट्रेड कैसे लेना है, इसको कर देंगे प्रोसीड। ट्रेडिंग व्यू की तरह ही टर्मिनल है। मैं यहाँ पे 50 मिनट्स का जो है तो करता हूँ। ये देखो 2337 आ चुका है, मतलब कितना है हमारे 2338। मैंने एक्चुअली सुबह में जो ट्रेड दिया था वो मैंने दिया था ऑलमोस्ट 2329 के यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल जाकर देखोगे तो उसने अभी 80 पिप्स जो है तो ऑलमोस्ट टारगेट दे दिया है। और अगर आप यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है, ठीक है, अब मुझे लग रहा है सेल करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह है 0.01। अगर आपको लॉट अगर यहाँ पे सेल करना है तो कितना लग रहा है, मार्जिन 0 है। क्यों? क्योंकि लीवरेज मैंने यहाँ पे सेट किया है 1:2 अनलिमिटेड। अगर आप लीवरेज सेट करते हो 1:200 तो आपको उसमें एक अमाउंट लगेगा। अगर मैं आपको शो करने के लिए जाऊँ यहाँ पे, ये रहा लीवरेज। चलो इसको 1:200 करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये चेंज हो जाएगा। अभी ये अगर यहाँ पे आप चेक करो तो इसको रिफ्रेश कर लेता है। हमने लीवरेज चेंज किया है इसलिए हमको रिफ्रेश करना पड़ेगा। चलो सेल 0.01। तो देखो अभी यहाँ पे कितना लग रहा है लीवरेज, देखो यहाँ पे सेट क्या हो गया 1:200। मार्जिन लग रहा है आपको 1064 रुपये।
इतना अगर आपके पास में है तो ही आप इसको सेल कर सकते हो या फिर सेम बाय कर सकते हो। अगर आपको 0.1 करना है तो आपके अकाउंट में 10,600 ये जो अभी दिख रहा है आपको रियल टाइम में उतना चाहिए। अगर मैं इसको सेल करने का ट्राई करूँगा वो बोलेगा यू हैव इनसफिशिएंट फंड्स टू ओपन अ पोजीशन, टॉपअप कीजिए। तो एक काम करते हैं, इसको मैं क्या करूँगा, फिर से मैक्स लीवरेज को अनलिमिटेड कर देंगे। ओके, नाउ अगेन वी विल रिफ्रेश। चलो, तो ये देखो अभी अगर आप फिर से वो इसको सेल करने के लिए ट्राई करोगे तो देखो 0.1 के लिए कितना बोल रहा है मार्जिन, 0 बोल रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अभी यहाँ पे हम लोगों ने लीवरेज सेट किया है अनलिमिटेड। ठीक है, अगर आपको पोजीशन ओपन करना है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपका अकाउंट 5,000 से बिलो है, ठीक है, 5,000 से बिलो है, ट्राई टू टेक अ ट्रेड ओनली विद 0.01 से लेके 0.5 तक। क्यों? अगर आप 0.1 से अगर स्टार्ट करते हो, ठीक है, अगर आपने सेल कर दिया तो ये अगर 10 पिप्स का मोमेंटम होता है, 10 पिप्स मतलब कितना, 2338 से 39 अगर चले जाता है तो 10 पिप्स का मोमेंटम होगा, आपको $1 का वहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखेगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस चालू हो चुका है। अगर आपको पता होगा इंडियन रुपीज़ के हिसाब से $1 के हिसाब से आपका 80 रुपीज़ का आपका यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कन्वर्जन रहता है। तो अगर ये 100 पिप्स का अगर मोमेंटम देता है, मतलब $10 अगर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो आपको कितने का मतलब प्रॉफिट लॉस होगा, ऑलमोस्ट 800 रुपये के आसपास में। ठीक है, अगर मैं पकड़ लो इसको, अभी ये क्लोज कर देता हूँ, सेल के बजाय बाई में जाता है, 0.1 अगर हमको ट्राई करते हैं, काम करती है, नीचे आने वाला है बिकॉज इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पे, 0.10 करेंगे फिर से कंफर्म। तो अभी देखो खोलते ही इसने जो है ना लॉस दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या है ना डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस रह रहा है ना इसको ही कहते हैं स्प्रेड। स्प्रेड जो है ना आपको खुलते ही लॉस दिखाएगा। जीरो स्प्रेड में क्या होगा, अगर आपको क्विक स्कैल्पिंग करना है तो आपको जीरो या फिर लेट अस अज्यूम रॉ स्प्रेड में अकाउंट खोलना पड़ेगा, और उसके लिए आपको $500 का फंड चाहिए स्टार्टिंग में डालने के लिए। ये ऐसे स्टैंडर्ड अकाउंट में क्या है ना, आप 2,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट 2,000 गुड अमाउंट है। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक्सएनएस में जो है ना आराम से ट्रेड कर सकते हो। 0.10 जो लॉट साइज है, ठीक है, मैंने ओपन किया, अगर 10 पिप्स का मोमेंटम होता है तो मुझे कितना मिलना चाहिए, $10 का प्रॉफिट। $10 इक्वल टू कितना होगा, 800 850 रुपये इन इंडियन रुपीज़। मैंने देखो 2338.390 के आसपास में सेल किया है। मैं अगर इसको डाल दूंगा अपना टेक प्रॉफिट 2337.389, तो यहाँ पे देखो कितना दिख रहा है, 910 INR मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं इसको मॉडिफाई कर दूँ तो मेरा जो टीपी है, टीपी भी मेरा यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे टीपी मैंने सेट कर दिया। बाई चांस अगर ये 2337.389 अगर आता है तो उतना मुझे 900 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अभी बहुत सारे मैं देखता हूँ जो नए ट्रेडर्स रहते हैं फॉरेक्स मार्केट में, उनको लॉट साइज, लिवरेज, कैलकुलेटर कैसा करना है वगैरह ये सब चीज़ें समझ में नहीं आता, इसके वजह से वो अंधाधुंध ट्रेड करते हैं और मार्केट में पैसा लूज़ कर देते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप पहले जो है तो डेमो अकाउंट खोलो। डेमो अकाउंट में आप जो है तो पहले ट्राई करो, आपको कैसा सूटेबल रहता है, कितना कैपिटल आपको दिखने में अच्छा लगता है, कैसा आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, सारी चीज़ें। जब आपको अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप रियल अकाउंट खोलो, या फिर रियल में जाओ, ओपन न्यू अकाउंट करो, स्टैंडर्ड खोलो या फिर प्रोफेशनल खोलो और उसमें स्टार्ट करो। मार्केट में डेमो क्यों करना है, टू ओनली लर्न हाउ फॉरेक्स मार्केट का लॉट साइज वर्क्स। नहीं तो ट्रेड करना आपको कहीं पे हमेशा रियल पे, रियल में जब आप ट्रेड करोगे ना तभी जाके आपके जो इमोशंस हैं वो आपका कंट्रोल में आएगा, आप मार्केट में फियरलेसली ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप एक्सएनएस में ये बहुत सिंपल मतलब ट्यूटोरियल मैंने यहाँ पे बनाया है। पोजीशन को चलो मैंने इसको काट दिया यहाँ पे, बहुत सिंपल है। स्कैन एंड पे से आपको पे करना है, विड्रॉ भी आपको जो है तो या उससे मिलेगा, नहीं तो आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास में
बाइनांस का या फिर किसी लेटर से टेथर का अगर एड्रेस है क्रिप्टो करेंसी का, आप उसमें ले सकते हो। चलिए बात करते हैं अपने या तो ये ऑक्टा एफएक्स है, एक्सएम है, बहुत सारे ब्रोकर्स है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री को याद रखो, बेबी पिप्स में आप लर्न कर सकते हो। फॉरेक्स टाइम के वेबसाइट पर जाके आप पिप्स का कैलकुलेशन कर सकते हो। ये माई एफ एक्स बुक बोल के जो साइट है उसमें आप आपका रिस्क मैनेजमेंट इंटैक्ट रख सकते हो, पोजीशन साइज का रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए। और ये अपना डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का है, तो इस पर आप जाके बिटकॉइन के जो ऑप्शंस है वो आप सेल कर सकते हो, या फिर आपको अगर फ्यूचर में काम करना है तो आप फ्यूचर भी इसमें बाई सेल कर सकते हो। बाकी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, बट ये वीडियो में सब चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप अभी से आप सभी लोगों को एक थोड़ा सा तो पता चल गया होगा। फॉरेक्स मार्केट में भी हम लोग जो है तो काम कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट दिन का 24 घंटा चालू रहता है, उसमें से 4 सेशन रहता है, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, उसके बाद न्यूयॉर्क एंड देन द ऑस्ट्रेलिया सेशन। तो हम लोग एज ए इंडियन कब ट्रेड करते हैं? सुबह के 10 बजे के बाद में शाम के 8:30 तक। तो लंदन सेशन और न्यूयॉर्क का सेशन हमें मिल जाता है। न्यूयॉर्क सेशन कब चालू होता है? शाम के 5:30 के बाद। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है आपका न्यूयॉर्क सेशन में, बहुत ही वोलेटाइल रहता है, बैंक निफ्टी की तरफ मोमेंटम रहता है ऊपर नीचे। सो आई विल रिकमेंड स्टार्ट विद द लंदन सेशन एंड देन आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ मार्केट में, तो आपको वहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन में आप जो है तो उसमें काम कर सकते हो। बाकी मैं थोड़ा सा और इसमें ट्राई करूँगा कि अलग अलग वीडियोस वगैरह बनाऊँ। अगर आपको पर्सनली मेरे साथ में काम करना है, मतलब आपको मेरे साथ जुड़ना है, आपको अगर सच में फॉरेक्स मार्केट में दिलचस्पी है, मेरा पर्सनल जो है मैं बस गोल्ड और बिटकॉइन में ट्रेड करता हूँ, डेली में मेरे पास में सेटअप रहता। तो वो अगर आपको सीखना है आप मेरे से मेंटरशिप ले सकते हो। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको सच में अगर फॉरेक्स मार्केट में सच में कुछ करना है, आपका टाइम और पैसा दोनों बचाना है, देन यू कैन इंक्वायर फॉर द सेम। बाकी मैंने सब चीज़ें आपको बता के रख दी है। अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा। कुछ भी रहता है आप मुझे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे मुझे आप आपके क्वेश्चन, डाउट्स, क्वेरीज पूछ सकते हो। आई होप सभी लोगों को वीडियो सही लगा होगा। बहुत टाइम हो गया 37 मिनट्स का, बट आई थिंक ये कंटेंट जो है तो वर्थ रहेगा आपके लिए। चलिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। कुछ बुरा लगा होगा तो वो भी बताओ, अच्छा लगा तो वो भी बताओ। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में। एंड आई होप यूट्यूब ये मेरा वीडियो थोड़ा सा वायरल करने के लिए ट्राई करें। थैंक यू।